कि उत्तर प्रदेश के निषाद जो है इस बार हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया, कोई लोडर काम नहीं आया और निषाद समाज का वोट हमारी ओर नहीं गिरने के कारण हारे हैं। जब आज हारेंगे 2027 में तो 29 में जब मोदी जी का साख दांव पे लगा रहेगा तब मोदी जी हमें निश्चित तौर पे मेरा विश्वास है कि वो आरक्षण करेंगे, निषाद समाज में झुकेंगे और आरक्षण करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी एक बार फिर से आरक्षण को लेकर के गरजते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और कब तक बिहार की जनता और देश भर की जनता को आरक्षण को लेकर के आप लोग गुमराह करते नजर आएंगे। ऐसे में आपको बताएं तो लगातार वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी जो है आरक्षण को लेकर के सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, और इसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने बड़ा हमला किया है। और उनका कहना है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। इन सब चीजों को लेकर के उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता भी की गई है, और इसके माध्यम से उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। आपको वो तमाम तस्वीरें भी याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक सरकार जो है मल्लाहों के वोट को इस्तेमाल करेगी, और जब वक्त आता है मल्लाहों के लिए काम करने का तो वो मुकर जाती है। इन सब चीजों को लेकर के वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, भड़कते नजर आ रहे हैं। हम आपको सन ऑफ मल्ला वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के इस पूरे बयान के साथ छोड़े जाते हैं। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सैनी। आपने देखा कि किस तरीके निषाद समाज के माता बहन बुजुर्ग गार्जियन युवा साथी सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर एक सुर से संकल्प लिया है कि हर हाल में मोदी योगी जी अगर 2027 से पहले निषाद आरक्षण देंगे तो अब उनको वोट देंगे, नहीं तो हर हाल में मोदी योगी को वोट करने वाले नहीं हैं। क्योंकि समाज जागरूक हो चुका है। बरसों से हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। बंगाल हो या दिल्ली में निषाद समाज का एससी का आरक्षण है, लेकिन योगी मोदी जी नहीं दे रहे हैं। और हमारे समाज के ही कोई नेता कुछ साल पहले लड़ाई लड़ते थे, आज मोदी योगी जी के गोद में जाकर बैठकर मलाई खा रहे हैं। लेकिन समाज जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आज हमने संकल्प करवाया है महाराजगंज खुशीनगर जिला में, और इसी तरीके से हजारों सैकड़ों सन ऑफ मल्ला बनकर गांव की ओर जाएंगे। हर नौजवान साथी को, माता बहन बुजुर्ग गार्जियन को हाथ में गंगा जल देकर संकल्प करवाने का काम करेंगे कि हर हाल में मोदी योगी अगर आरक्षण नहीं देंगे तो उनको वोट नहीं देंगे। क्योंकि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में जो सरकार है वो लोग चुनाव के समय में गरीब लोगों को पैसा बांटकर गुमराह करके अपना वोट ले लेता है। इस समाज का नेता ही जो है वो लोडर बन जाता है, जिसके कारण हमारा समाज का जो लड़ाई जो है अंधकार में रह जाता है। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने एक बड़ा रामबाण इलाज ढूंढ लिया है, जहाँ क्योंकि हम लोग जो है गंगा पुत्र हैं, और एक बार गंगा माता का सौगंध अगर कोई निषाद खा ले तो उसको कोई लाख रुपया भी दे देंगे तो वो अपना वोट को नहीं बेचेंगे। वो वोट जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए गिराएंगे। तो आज समाज जागरूक है, समाज को पता है कि हमें आरक्षण कैसे मिलेगा। जब तक हम दिल्ली वाले सरकार को हराएंगे नहीं तब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। या उनको हार का डर हो तो 2027 से पहले आरक्षण दे दे, नहीं तो 27 में हराएंगे। और जब हारेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेंगे, मोदी योगी समीक्षा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों हारे, तब उनका एहसास होगा कि उत्तर प्रदेश के निषाद जो है इस बार हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया, कोई लोडर काम नहीं आया और निषाद समाज का वोट हमारी ओर नहीं गिरने के कारण हारे हैं। जब आज हारेंगे 2027 में तो 29 में जब मोदी जी का साख दांव पे लगा रहेगा तब मोदी जी हमें निश्चित तौर पे मेरा विश्वास है कि वो आरक्षण करेंगे, निषाद समाज में झुकेंगे और आरक्षण करेंगे। नहीं करेंगे तो हमको हराने का काम करेंगे। यही अभियान को लेकर पूरे प्रदेश में मैं घूम रहा हूँ। आज यहाँ पे हमने खुशीनगर में करवाया है, इसी तरीके से कल महाराजगंज में हमने करवाया, और पूरे प्रदेश में कर रहे। ठीक है, सरकार तानाशाही कर रहा है, लेकिन जैसे तैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग एक क्लब के वंशज हैं, वीरांगना फूलन देवी के वंशज है, अमर शहीद जुब्बा सैनी के वंशज है, जिसने देश का आज़ादी दिलाया है। हम लोग क्रांतिकारी परिवार से आते हैं। हम कभी किसी से डरने या झुकने वाले नहीं हैं। एक मुकेश सहनी को रोकेगा, हजार मुकेश सहनी पैदा हो रहा है। आज आपने देखा इतना नौजवान हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कर लिया। ये लोग अभी गांव की ओर जाएगा, और ये सिर्फ वोट ही नहीं, वोट खराब भी आने वाले समय में करेंगे। ऐसा नहीं कि जिन्होंने वोट संकल्प लिया वो नहीं करेंगे। तो आने वाले समय में बड़ा फौज कर देंगे। इस समाज को कोई वोट अभी इस बार बेचेगा नहीं। पिछली बार हमारे समाज के ही हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी ने समाज को गुमराह कर दिया कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, और जिसके लेके समाज ने भावना में आकर सोचा कि इनको सरकार बनाएंगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमको आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन वोट देने के बाद, सरकार बनने के बाद 4.5 साल बीत चुका है। हमारे डॉक्टर साहब मलाई खा रहे हैं, मोदी जी ऐश कर रहे हैं,
और हमारे योगी जी ऐश कर रहे हैं, लेकिन निषाद समाज रोड पे भटक रहा है। लेकिन इस बार 4.5 साल बीत चुका है, 6 महीने का समय है और 3 महीना में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक निषाद जो है हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करेंगे और इसके लिए तमाम सब चीज़ सुविधा हम लोग देने के लिए तैयार हैं और मजबूती से आने वाले समय में इनकलाब करेंगे या आरक्षण लेंगे, नहीं तो योगी मोदी को सत्ता से बाहर करेंगे। देखिए, अभी हम एक आंदोलन कर रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम इंडिया ब्लॉक में है। हम 2 नवंबर के बाद निर्णय लेंगे कि हमें किस भूमिका में आना है। अभी सिर्फ हम आंदोलन कर रहे हैं और जब चुनाव लड़ने का समय आएगा तो हम बताएंगे। और अभी हम सिर्फ समाज को अपने पैर पे खड़ा कर रहे हैं ताकि समाज अपने हक अधिकार के लिए लड़े और चुनाव लड़ने का समय आएगा उस समय में निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर संजय निषाद जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, एक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप काम करेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा था, आंदोलन से वो निकले हैं। आज वो सत्ता में नशा में चूर हो चुका है, आज उनको पावर दिख रहा है, आज अपने कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दे रहे हैं। जिस समाज ने कल तक उनको भरोसा किया था, अपना नेता माना था, अपना बेटा अपना भाई माना था, आज उनके सर पे पैर रख के आगे बढ़ रहे हैं। इस समाज के लिए नहीं देख रहा। इस समाज आरक्षण के लिए आप सबको जानकारी होगा कि कसलवल कांड हुआ था, हमारे वीर अखिलेश निषाद का शहादत भी हुआ था। ना जाने न कितने सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ, लाठी डंडा खाया, लेकिन आज मलाई जो है हमारे डॉक्टर साहब उनके परिवार के लोग खा रहे हैं और समाज ऐसे हारा और बेचारा बनकर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में जितना डॉक्टर साहब ने इस समाज के साथ नाइंसाफ़ी किया, उसी तरीके से समाज बड़े संख्या में आज आने वाला समय में जितना तेज़ी से उसको आगे लाएं, वैसे उनको पीछे करने का काम करेंगे। बड़हलगंज में सहानी बच्चे की हत्या महज इसलिए कर दी गई, जाम लगा हुआ था एक जगह, वो स्लेटर लगातार ले रहा था, इसलिए हत्या कर दी गई। जबकि अब तक इस पे संजय निषाद जी का कोई बयान नहीं आया, लेकिन मंचों से कहते हैं कि हमारे बच्चों का, बहन बेटियों का शोषण हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। देखिए, वो सरकार में उनका कोई हैसियत नहीं है। आप पहले भी देखे होंगे कि वो रोते हैं, खुद स्वयं कबूल कर रहे हैं कि उनके बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया जा रहा है। तो कुर्सी छोड़ दीजिए, लात मारिए कुर्सी को, समाज के साथ खड़ा आइए। हमने 6 महीने का समय दिया, 4 महीना बीत चुका है, समाज के साथ खड़ा आइए, आंदोलन कीजिए, यहाँ के उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता बनिए। लेकिन आप सत्ता के साथ रहकर मलाई खाइएगा और समाज को आरक्षण दिलाने की बात कीजिएगा, झूठा है। आज बताइए, उनके नेता कार्यकर्ता को विपक्ष के पास भेज रहा, विधायक के पास आरक्षण दिलाना। आप स्वयं जब सरकार में है, योगी मोदी से बात कीजिए, विद्रोह कीजिए, और नहीं मान रहा तो उसके सरकार से बाहर निकलिए। देखिए, आपको उत्तर प्रदेश में सब निषाद आपको अपना नेता मानेगा। लेकिन समाज को गुमराह करना बंद कीजिए। समाज दुख सुख में आने वाला समय में हम लोग खड़ा रहेंगे और जो घटना की आप बात की उस पर हम लोग को जानकारी है, उस पर आने वाला समय में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। संजय जी लगातार टिकट